हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप। तो आज की हमारी क्लास है भारत सरकार अधिनियम 1861 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 1857 क्रांति के बाद जितने भी चार्टर एक्ट आ रहे थे वो सारे किस में परिवर्तन हो गए थे, भारत सरकार अधिनियम में। और क्यों परिवर्तित हो गए थे? क्योंकि भारत में सत्ता स्थापित हो चुकी थी। यानी कि अब क्या होने का मतलब था कि अब सरकार ने यानी कि भारत सरकार के तौर पे काम करने लगी। यानी ब्रिटेन का एक प्रतिनिधि, मान लो कि ब्रिटेन का एक भाग है भारत सरकार, ठीक है। भारत में जो प्रांत हैं अब वो ब्रिटेन के एक भाग हैं, इस प्रकार से काम कर रहे थे। तो उन्होंने भारत सरकार के नाम से कानून लाने का काम कर दिया। क्लियर बात है। तो भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या है उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता होगा हम 1858 का अधिनियम पढ़ चुके हैं, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी पढ़ चुके हैं। अब 1861 का भारत सरकार अधिनियम की बारी है। तो क्या है इसके बारे में, चलिए शुरुआत करते हैं। और पेन और पेपर ले लीजिए, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, चल पहला पॉइंट क्या लिखा है, भारत सरकार अधिनियम। ये कौन सा वाला है? 1861 का, यानी कि ये सरकार अधिनियम दूसरा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम दूसरा, क्या नाम है? 1861। अब देखिए, प्रतिनिधि शासन का प्रारंभ 1858 में ही कह दिया गया था कि भारत में महारानी विक्टोरिया का प्रतिनिधि के तौर पे काम करेगा कौन? गवर्नर जनरल। और उसको क्या बना दिया गया था? वायसराय। 1858 में, ही आपको याद होगा। तो यही 1861 में बोल दिया गया पूर्ण रूप से अब पूरे देश में क्या होगा? प्रतिनिधि शासन का प्रारंभ होगा। तो क्या पॉइंट है? प्रतिनिधि शासन का प्रारंभ कब होता है? 1861 में। वो तो 58 में गया था, लेकिन 61 में पूर्ण रूप से कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, वायसराय की कार्यकारिणी में, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी में 5 सदस्य की शुरुआत। तो भाई चौथा कब आया था? ठीक है, आपको याद होगा 1833 के अधिनियम में चौथा आ गया था। विधि सदस्य के तौर पे कौन था? मैकाले। ठीक है, और 4 से 3 कब किए गए थे भाई? 1784 में। और 4 कब थे भाई? 1773 में। क्लियर है, आपको पता भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो वायसराय की कार्यकारिणी में 5 सदस्य का प्रवेश हो चुका था। जो अब तक 4 थे, अब कितने हो गए थे? 5 हो गए थे। क्लियर है, आगे भारत का पहला बजट। देखो बजट का प्रावधान तो पहले ही बोल दिया गया भाई भारत के लिए एक बजट आएगा, ठीक है। लेकिन पहला बजट कब आया? कब? तो 1861 में। यानी कहने का मतलब क्या है, सरकार कहती हम इसके लिए योजना लाएंगे, कह तो दिया, लेकिन आई कब? उसी हिसाब से। ठीक है, ठीक। तो भारत का पहला बजट कब आया? 1861 में। जो किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन विल्सन के द्वारा। कहाँ पे पेश किया गया था? ब्रिटेन की संसद में। क्लियर है, ब्रिटेन की संसद में। किसके द्वारा? जॉन विल्सन के द्वारा। ठीक है, आपको याद होगा सचिव बताया मैंने था पिछली क्लास में, भारत के लिए एक वित्त सचिव की और कानून के लिए किया गया था, एक भारतीय मामलों के। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, पार्षदों के लिए विभागों का आवंटन हुआ। यानी कि जो आप कैबिनेट देखते हैं ना, कि ये मंत्र विभाग इस मंत्रालय का इसको दे दिया, यानी कि वित्त विभाग इसको दे दिया, रक्षा मंत्रालय इसको दे दिया, ठीक है, और गृह मंत्रालय इसको दे दिया। ये क्या? यही तो कैबिनेट है। विभागों का आवंटन ही तो क्या है? कैबिनेट है। तो इसकी शुरुआत भारत में कब होती है? तो भारत में जब शुरुआत होती है कब? 1861 में। तो क्या लिखा है? पार्षदों के लिए विभागों का आवंटन प्रारंभ हुआ। यानी कि कैबिनेट की शुरुआत हुई, जिसे हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भारत में कब हुई? तो कभी 1861 में, यानी कैबिनेट। संसद की स्थापना नहीं हुई अभी, देख लेना। ठीक है, कैबिनेट की शुरुआत कब होती है? 1861 में। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद में केवल विधायी शक्तियां होंगी। ये शक्तियां कर्मचारी के लिए प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, जो भी शक्तियां होंगी वो कर्मचारी पर लागू नहीं होगी और ना ही इसका कर्मचारी कोई प्रयोग करेगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है? केंद्रीय विधान परिषद में केवल विधायी शक्तियां होंगी, केवल न्याय की शक्तियां होंगी, केवल न्याय। ठीक है, विधायी शक्तियां होंगी, ये शक्तियां कर्मचारी प्रयोग नहीं करेगा। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट। आगे बोला गया कि वित्त व प्रशासन में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसका? विधायी शक्तियों का। विधायी शक्तियों का वित्त व प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई छेड़छाड़, कोई भी प्रयोग इनका नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य कितने कर दिए गए थे इसी के बाद? 6 से 12। ठीक है, आपने ऊपर देखा है कि वायसराय की कार्यकारिणी में 5 सदस्य का प्रयोग हो गया, लेकिन इसमें एक प्रावधान भी और कर दिया गया कि आगे कम से कम 6 रह सकते हैं और अधिकतम 12 है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? 6 से 12, यानी न्यूनतम 6 और अधिकतम कितने? 12 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है,
आप दोनों में फर्क जाने, 5वां कब आया और प्रावधान कब किया गया, प्रावधान कर दिया गया था, क्लियर है, कब 1861 में, कि भाई सदस्य कितने होंगे, न्यूनतम 6 रह सकते हैं और अधिकतम 12। प्रांतीय सरकार अपने लिए कानून बना सकती है और ये कानून तब मान्य होगा जब वायसराय की कार्यकारिणी इसकी अनुमति दे देगी। क्लियर बात है, आप कानून बना सकते हो, कहने का मतलब है राज्य सरकार अपने लिए कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून तभी मान्य होगा जब क्या होगा, संसद उसकी मान्यता दे देगी, ठीक है, जब राष्ट्रपति उसके लिए बोल देंगे, ठीक है, यही बात होगा। सेम कार्य इसी तरह समझ सकते हो, प्रांतीय सरकार अपने लिए कानून बना सकती है और एक कानून तब मान्य होगा जब वायसराय परिषद इसको मान्यता दे देगी, ठीक है, जब वायसराय जी क्या करेंगे, इसको मान्यता दे देंगे कि हाँ ये आपका कानून बनाया हुआ सही है, तो आप इसे लागू कर सकते हो। क्लियर, कहने का मतलब है कि आप एक तरह से सुझाव दे सकते हो, अगर वो सुझाव अच्छा है तो वो मान लेंगे, ठीक है। चलो, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को क्या दिया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बताइए वर्तमान में अध्यादेश कौन जारी करता है, ठीक है, अगर आपको पता है कमेंट में जरूर बताइए, वर्तमान में कौन जारी करता है। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च न्यायालय की इसका प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, क्या हो गया, हाई कोर्ट। भाई उच्चतम, उच्चतम होता है सुप्रीम कोर्ट और उच्च कौन होता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का प्रावधान कब किया गया भाई, 1861 में। लेकिन ये स्थापित कब होता है, तो स्थापित होता है 1 जुलाई 1862 को। कहने का मतलब इसका उद्घाटन कब होता है, तो 1 जुलाई 1862 को इसका उद्घाटन होता है, ठीक है। ऐसे थोड़े थोड़े करके हम सारे पॉइंट क्लियर कर लेंगे। 1947 में जाके जब 1950 में संविधान लागू हो जाएगा, उसके बाद हम पॉलिटी पूरी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता भी तो चलना चाहिए कब कौन सी चीज़ आ रही है हमारे देश में, कब क्या हो रहा है, कानून बनने की शुरुआत कब से हो रही है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप उसे पूछ जरूर सकते हैं। थैंक यू सो मच।